फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। तो आप सोच रहे होंगे इतना सज धज के सुबह सुबह कहाँ जा रही? सुबह के बज रहे 6। मैं नहा ली हूँ, तैयार हो गई हूँ। अब मैं बच्चों का लंच रेडी करूँगी, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, एकदम सुंदर सुंदर। मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेकअप करना, घर में ऐसे तैयार होकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर वाले भी इसी चीज़ से खुश रहते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो। क्योंकि अच्छा नहीं लगता। आजकल औरतें क्या करती हैं, ना माथे पे बिंदी है, ना लिपस्टिक है, ना काजल है, ना पैरों में पायल है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि औरत को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। जितना औरत श्रृंगार करती है उतनी ही पति की तरक्की होती है। जैसा कि आजकल व्यास चीख चीख के बोल रहे हैं, लेकिन औरतों को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाई हमने तो अपनी मम्मी को, अपनी सास को ऐसे देखा है, तो हम तो भाई ऐसे ही रहते हैं। और मुझे पसंद भी है, पर्सनली मुझे पसंद भी बहुत है कि मैं मेकअप करूँ, अच्छे से रहूँ। मुझे मेहंदी, पायल, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, सब चीज़ का शौक़ है भाई। तो आज है फ्राइडे, तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं उठी थी 5:30 बजे, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। 5 बजे उठने की कोशिश करती हूँ, पर नहीं उठा जाता। उठ तो जाती हूँ, बस बिस्तर में से नहीं निकला जाता। तो मैं यहाँ बना रही हूँ बच्चों का लंच। राम के लिए बनेंगे जवे। भुने हुए जवे ख़त्म हो गए तो भूनने भी हैं। जवे का ये और एक काम होता है। और किट्टू के लिए बनेगा सिंपल पराठा। तो बच्चों का लंच बनाने के बाद ही मैं पूजा पाठ करूँगी, जब बच्चे चले जाएंगे। और टाइम बीच में मिल जाता है तो पूजा कर भी लेती हूँ। तो बच्चों को भेजने के बाद पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि आगे मैं क्या करती हूँ। अभी मशीन में कपड़े चल रहे हैं, कपड़े चला दिए हैं, 2 राउंड हो चुके हैं, आधे कपड़े धुल गए हैं। क्योंकि फ्राइडे को इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, मैं सुबह उठते ही पहले मशीन लगा देती हूँ। क्योंकि बृहस्पति के कपड़े होते हैं, और बुधवार के जो लास्ट में बच जाते हैं, एक तो जोड़ी किसी की जो लास्ट में नहाते हैं, उनके कपड़े होते हैं। तो मशीन चला दी है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ लंच की तैयारी। बाकी फुल ब्लॉग तक बने रहें, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। तो यहाँ मेरे हस्बैंड हो रहे हैं रेडी जिम जाने के लिए। सुबह सुबह इनका भी बहुत काम हो जाता है बच्चों के साथ साथ, तो ये जिम के लिए रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ इनके शूज़ वगैरह देने, सारे काम, सारी चीज़ें हाथ में देनी पड़ती हैं बच्चों की तरह। तो इन्हें जिम के लिए रेडी करने के बाद मैंने इनका शेक तैयार कर दिया, जो कि ये जिम के टाइम लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी तो मैं हो गई थी, आपने मुझे देखा। लेकिन पूजा पाठ मैं जब करती हूँ, जब पहले मांग भर लेती हूँ। क्योंकि हमारे उसमें ये है कि मांग और बिंदी तो माथे पे ज़रूर होनी चाहिए पूजा पाठ के टाइम पे। तो यहाँ मैं भर रही हूँ मांग। और जब तक मांग ना भरो ना, मतलब फेस पे रौनक ही नहीं आती, जो बात है, जो मुझे लगता है। तो बाल गीले होते हैं तो मांग नहीं भरनी चाहिए। तो इसलिए मैं हेयर सूखने के बाद मांग भर रही हूँ। तो यहाँ मांग भरने के बाद जैसे ही मैंने देखा, तो मेरी नाक पे, मतलब नोज़ पे सिंदूर गिर गया था। और ये बहुत ही शुभ बताते हैं कि मतलब ये होता है तो अच्छा रहता है। और मैं जब भी मांग भरती हूँ तो ये होता है, ना मैं इसे रिमूव करती हूँ, ना किसी को करने देती हूँ। तो ये अपने आप ही हटता है, जैसे दुपट्टा वगैरह ओढ़ते में या जैसे ही भरता है अपने आप हटता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। क्योंकि बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनके पापा भी चले गए उनके साथ। तो मतलब 50% काम मेरा हो गया है। ये लोग चले गए, मतलब 50% काम हो गया। तो यहाँ पूजा की तैयारी करने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करके मैंने रख दिए। फिर मैंने गाजर काट ली, छील ली। इसका मैं क्या बनाऊँगी वो आपको आगे मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं क्या बनाती हूँ इसका। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ गाजर उबलने के लिए, क्योंकि मुझे क्या बनाना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ गाजर को धो के अच्छे से, क्योंकि सब्जियां खेतों में से आती हैं, बाहर से आती हैं, कीड़े भी लगते हैं इन पे, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, धोनी ज़रूर चाहिए। तो उबलने रखने के बाद मैं आ गई अपनी पूजा करने के लिए। तो
पूजा ना करो ना जब तक, तो मुझे चैन ही नहीं आता। ऐसे लगता है कि मतलब कुछ किया ही नहीं है, पूजा ना की तो कुछ ना किया। तो यहाँ पूजा की तैयारी 50% मैंने कर ली थी, फिर अब पूजा पूजा रह गई बस। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, जोत वगैरह रख रही हूँ। तो जोत रखने के बाद मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। तो यहाँ आपसे मिलते हैं पूजा करने के बाद। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, मैं जा रही हूँ सूर्य देव को जल देने के लिए। तो सूर्य देव को जल देने के बाद मैंने यहाँ मिर्च भिगो दी थी दही में, लाल मिर्च होती हैं साबुत, तो ये भिगो दी थी। इनका मैं क्या करूँगी ये आपको मेरे व्लॉग में आगे पता चलेगा, क्योंकि सारे सस्पेंस पहले ही खोल दूँगी तो इंटरेस्ट नहीं आएगा ना व्लॉग में, तो वो भी ज़रूरी है इंटरेस्ट आना भी। तो यहाँ गाजर उबल रही हैं और शायद उबल भी चुकी हैं, मतलब जैसे होता है ना कच्ची रहती हैं, वो सब हो चुका है, ये पक चुकी हैं गाजर। तो यहाँ मैंने फोक से किया चेक, तो मैंने कर दी गैस बंद। उसके बाद मैं लगा रही हूँ आटा। आटे का मुझे सबसे बड़ा काम लगता है, अगर मैं आटा लगा देती हूँ ना तो मुझे इतनी सब्जी की चिंता नहीं होती, मुझे लगता है मेरा बहुत काम हो गया, मतलब बहुत नहीं सारा ही हो गया आटा लग गया। तो मैं सबसे पहले आटा ही लगाती हूँ, मुझे बहुत टेंशन सी रहती है आटा लगाने की। तो यहाँ आटा छानने के बाद, आटे में नमक वगैरह डालने के बाद मैंने आटा गूँध लिया। आटा गूँधने के बाद थोड़ी देर मैं ऐसे रख देती हूँ और आटा इतना अच्छा निकलता है, बहुत अच्छा। इसकी रोटियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, मतलब बहुत अच्छी होती हैं जो बात है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ गाजर, जैसा कि बताया आपको उबल गई थी, तो गाजर में से पानी वगैरह निकाल दिया मैंने। तो पानी वगैरह निकालने के बाद गाजर को मैं अलग निकाल रही थी, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना था। तो इसका मैं बनाऊँगी क्या पेस्ट बना के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हो सकता है शायद कुछ लोग समझ भी गए हों, पर भाई मैं तो आगे चल के बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी, आपको पूरा व्लॉग मेरा देखना ही पड़ेगा। तो आगे देखिए होता है क्या। तो यहाँ किचन का 50% काम करने के बाद मैं आई हूँ अपने रूम में। तो मैं अपने रूम में अब करूँगी क्या, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ सबको पता चल ही गया होगा। मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। सुबह 15-20 मिनट या आधे घंटे मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, थोड़ी बहुत जो हो पाती है, क्योंकि एक तो वेट इतना बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, पहले बढ़ा हुआ है, कम से कम ये इतना कंट्रोल रहे ये भी बहुत है। तो ये 5-6 एक्सरसाइज, कुछ इनमें इंक्लूड मैंने नहीं किए हैं, तो मैं 5-6 एक्सरसाइज रोज़ करती हूँ, मतलब अपने लिए आधा घंटा मैं ज़रूर निकालती हूँ, जो मेरा रूटीन में मतलब है ही है। कुछ हो ना हो मुझे एक्सरसाइज ज़रूर करनी। किसी किसी दिन की बात होती है, जैसे तबीयत ख़राब हो या बहुत ज़्यादा मैं थका थका फील करती हूँ तो नहीं करती, बाकी मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। चलो जितना बढ़ गया उतना बढ़ गया, अब ये यहीं रुक जाए। ये सब करने के बाद मैंने किया नाश्ता, मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं दीदी यहाँ मार रहे हैं चाय पीते पीते गप्पे, तो बातें करते करते चाय पी ली मैंने। फिर उसके बाद आई मैं किचन में फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ सिल उठाया रखा। पता है सबको ना सिल की चटनी ही पसंद है, मुझे खुद को भी सिल की चटनी पसंद है, पर ना अब सीज़न बदल गया, ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, तो हाथों में पैरों में इतना दर्द होता है कि हिम्मत ही नहीं होती कि मैं सिल का यूज़ करूं। पर होता है कि मन भी होता है। फिर हस्बैंड की डिमांड थी, ये लाल मिर्च जो मैंने भिगोई थी इनकी बनाऊंगी मैं चटनी सिल वाली। तो यहाँ लहसुन प्याज लाल मिर्च ये सारी चीज़ें डाल के मैं बनाऊंगी चटनी। तो मैं चटनी कैसे बनाती हूँ क्या आप देखते रहें और ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। हमारे घर में तो हमारी सबकी फेवरेट है, आप भी ट्राई ज़रूर करना।
तो यहाँ अब बारी है गाजर की। गाजर उबल गई है, मैंने एक तरफ कर लिया। तो यहाँ मैंने मिक्सी में इन्हें ग्राइंड करती, पहले हरी मिर्च को फिर गाजर को। पर कोई चीज़ हम सोच रहे हैं वो हो जाए, हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। आसान कैसे लाइफ हो सकती है। यहाँ जैसे मैंने मिक्सी का जार यूज़ करने के लिए उठाया तो देखा मिक्सी, मतलब मिक्सी तो ठीक है, उसके जार में प्रॉब्लम हो गई, चला ही नहीं। मतलब हद होगी, जितना जल्दी का काम होता है ना उतना ही लेट हो जाता है। फिर मैंने मिर्च उसमें से निकाली, फिर इसमें यूज़ की जो हाथ वाला होता है। और ये गाजर उबली हुई तो थी, तो मैंने ये इससे कुछ हाथ से कुछ इससे की कि हो जाए बस जल्दी जल्दी, क्योंकि पापा रेडी हो गए थे, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, उन लोगों को जाना था तो उनके लिए खाने की तैयारी करनी थी। तो बस एक रायता ही रह गया था, तो मैंने रायते की तैयारी भी जल्दी जल्दी की। मैंने बनाया यहाँ गाजर का रायता, जबकि से गाजर आई हैं, इस सीज़न का पहला रायता है ये गाजर का। हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, पहले नहीं था अब पसंद है, अब तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गाजर का रायता। तो पता है हमारे घर में ना सबसे फेवरेट जो डिश है ना, कोई बोलता है ये हो वो, भाई हमें तो चटनी और छाय रायता बड़ा अच्छा लगता है सच में। लाल मिर्च की चटनी हो और रायता हो, बथुआ का, गाजर का, घिया का, बूंदी का, किसी भी चीज़ का हो। मुझे तो खैर सिंपल छाय ज़्यादा पसंद है, पर सबको रायता पसंद है, पापा को, इनको, दीदी को, सबको रायता ज़्यादा पसंद है। तो मुझे भी अब अच्छे लगते हैं, पहले तो नहीं खाती थी मैं, पर अब अच्छा लगता है। इतनी दिक्कत हो जाती है, मतलब क्या ही बताऊं, कैसे कैसे तो वो किया, क्या कहते हैं, मिक्सी में। मैंने कहा चलो मिक्सी में कर लेती हूँ जल्दी, पर नहीं ना, कैसे जल्दी हो सकता है। हम लेडीज़ के लिए कोई भी काम है ना, हमें तो देर लगनी है। तो यहाँ सारी तैयारी करने के बाद मुझे याद आया कि पापा और मम्मी के लिए मुझे टमाटर की चटनी भी बनानी है। तो जल्दी जल्दी पापा नहा भी लिए थे, रेडी भी हो गए थे। मैंने जल्दी जल्दी टमाटर दो तीन टमाटर लिए, कट किया, हरी मिर्च, और मैंने जल्दी जल्दी से चटनी छौंक दी। मम्मी को पसंद है ये छौंकने वाली, अब भी बनानी थी, बाद में भी मैंने कहा चलो बना देती हूँ, पापा भी खा जाएंगे। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी चटनी कर दी, बहुत स्पीड में काम किया, क्योंकि पापा बस नहा के कपड़े ही पहन रहे थे। अब वो जब तैयारी पूरी थी, अब फिर भी इंसान खाना टाइम पे ना खाए तो क्या ही फ़ायदा जल्दी उठने का हमारा, नहीं। तो मैं खुद ही बहुत जल्दी उठती हूँ, जल्दी काम करती हूँ कि भाई काम तो चलो होता रहेगा, काम की तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। चाहे एक रोटी खा के जाए, पर खा के ज़रूर जाए, हमारा जो मानना है, हमारी पूरी फैमिली का। तो यहाँ छौंक इतना तगड़ा लगा था कि मुझे छींक आ रही थी बहुत ज़्यादा। कई बार होता है ना, बहुत हैवी छौंक लग जाता है, मिर्च की धसक होती है, क्या होता है पता नहीं। तो ये सारा काम करने के बाद मैंने दूध उबलने रख दिया, फिर मैंने यहाँ रोटी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ रोटी की जल्दी जल्दी तैयारी की मैंने, जल्दी जल्दी रोटी बनाई। पहली रोटी मैं हमेशा गाय की बनाती हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पहली रोटी हमें गाय की ही बनानी चाहिए, और मेरे मायके में भी बनती है, और यहाँ मैं भी ज़रूर बनाती हूँ पहली रोटी गाय की। तो यहाँ पहली रोटी गाय की बनाने के बाद फिर मैंने पापा के लिए रोटी बनाई। पापा के लिए रोटी बनाई, उससे पहले मैंने भोग लगाया, भोग लगा के पापा को दे दिया। फिर यहाँ सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने पिया दूध, हल्दी वाला दूध पीने के बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर बाद फिर मैंने किया रेस्ट। तो ये था मेरा व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।